चलो देखो एक्सरसाइज 9.2 सवाल नंबर 6 क्या बोल रहा है कि वर्णन कीजिए कि दी गई आकृति किस प्रकार से समान है। ये दो आकृति दी गई है, एक बेलन और दूसरा घन है। ये दोनों में क्या समानता है वो पूछ रहा है और किस प्रकार एक दूसरे से भिन्न है, कैसे समान है और कैसे असमान है, दोनों में पूछ रहा है कैसे इनमें समानता और कैसे असमानता है। और साथ में ये भी बोल रहे हैं कि किस डिब्बे का पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल अधिक है, किसका पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल अधिक है, हमसे ये पूछ रहा है। तीन चीज, ठीक है ना। तो पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है? तो वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल को ही हम लोग पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल कहते हैं, ठीक है। वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल को ही हम लोग क्या कहते हैं? पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल कहते हैं। तो यहां पर हमको ये तीन चीज पूछा गया है, ठीक है ना। तो सबसे पहले दोनों में समानताएं क्या है ये देख लो। तो दोनों में पहले समानताएं क्या है कि दोनों की ऊंचाई कितना है? 7 सेंटीमीटर है ना। बेलन की भी ऊंचाई 7 सेंटीमीटर और घन की भी ऊंचाई 7 सेंटीमीटर। इसका नीचे का आधार का जो बेलन के आधार का जो व्यास है वो भी 7 सेंटीमीटर और घन के नीचे का जो आधार है वो भी 7 सेंटीमीटर। मतलब भुजाएं देखा जाए तो दोनों की क्या है? बराबर है। और दोनों में असमानताएं क्या है? ये तो समानताएं हो गया, असमानताएं दोनों में क्या अलग है? तो दोनों में अलग ये है कि एक बेलन है और दूसरा घन है, आकृति बिल्कुल अलग है। एक घन की आकृति है और दूसरा बेलन की आकृति, ये दोनों में क्या है? असमानताएं हैं। और तीसरा पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल किसका अधिक है वो हम लोग निकालेंगे, ठीक है। तो देखो पहले समानता बोल रहा है, तो समानता में लिखेंगे दोनों आकृति की भुजा, आकृति की भुजा समान 7 सेंटीमीटर है, ये समानता हो गया। असमानता क्या हुआ? असमानता क्या हुआ? एक बेलन तथा दूसरा घन है। एक बेलन और दूसरा क्या है? घन है। यह असमानता हो गया। अब क्या निकालेंगे? पृष्ठीय पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल ना। बेलन का पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल, जिसको हम लोग वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल भी कहते हैं। पार्श्व पृष्ठीय मतलब वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो बेलन का पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है? 2 पाई आर एच, जो सामने से दिखाई दे रहा है वक्र, 2 पाई आर एच, ठीक है ना। तो ये कितना हो गया? अच्छा, बेलन का जो त्रिज्या है वो कितना हो जाएगा? लोग तो लिखे ही नहीं है। बेलन का व्यास हमको दिया गया है कितना? 7 सेंटीमीटर। ये व्यास है, ये कितना है? व्यास। तो त्रिज्या कितना हो जाएगा? 7/2, ठीक उसका आधा होता है। व्यास का आधा त्रिज्या, तो 7 है तो 7/2 आधा। तो यहाँ पे 2 पाई का मान 22/7 होता है, आर का मान 7/2 और ऊंचाई 7। 7 से 7 कैंसिल, 2 से 2 कैंसिल, तो 22 × 7, 7 × 14 के 4, 7 × 14 के 15, 154 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है। उसी तरह घन का पार्श्व
पृष्ठीय क्षेत्रफल। देखो इसका जो कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है वह होता है 6a², 6 गुणे भुजा स्क्वायर। तो उसमें 6 को भुजा रहता है, एक नीचे एक ऊपर, 2 3 4, एक सामने एक ठीक इसका पीछे। लेकिन पार्श्व पृष्ठीय में हमको जो जो दिखाई दे रहा है उसी का क्षेत्रफल। तो हमें क्या दिखाई दे रहा है, इसका पीछे वाला भाग हमें दिखाई नहीं देता है। सामने रहते हैं हम लोग तो पीठ नहीं ना दिखाई देता है, तो पीछे वाला भाग नहीं दिखाई देता है। तो वो एक क्षेत्रफल घटा देंगे, और नीचे बेस वो भी हमको दिखाई नहीं देता है क्योंकि वो नीचे बैठा रहता है। हमको दिखाई देता है क्या को भाग, एक साइड, 2 साइड, एक सामने 3, एक ऊपर वाला 4। तो पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना, 4a²। 4 गुणे भुजा कितना, 7 का स्क्वायर। 4 गुणे 7 7 49, 9 चौके 36 का 6 हासिल 3, 4 चौका 16, 17 18 19, 196 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो किसका पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल अधिक है, घन का। इसलिए घन का पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल अधिक है।